दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज ट्रिग्नोमेट्री का हमारा ये 12वां लेक्चर है और हमने 11 लेक्चर पढ़ लिए हैं। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन कराए थे वो केवल ट्रिक बेस पे ही कराए थे। हमने उसमें कोई भी डिस्क्रिप्टिव मेथड यूज़ नहीं किया है। हाँ, हालांकि उससे पहले जो हमने 10 वीडियो दिए हैं तो उसमें हमने कई वीडियो में हमने उसको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हमने ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ाया है। तो अब इधर जो हमने 2-3 जो लेक्चर किए हैं वो केवल ट्रिक बेस पे किए हैं, ताकि आपको ये पता चले कि हम ट्रिक से इसको कैसे करेंगे और डिस्क्रिप्टिव मेथड से हम कैसे करेंगे। ठीक है, ट्रिक से करने के लिए आपको थोड़ा सा जो डिस्क्रिप्टिव है वो आपको जान लेना ज़रूरी है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2, तो टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ। तो ये एसएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको ट्रिक से करना है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्टली ये नहीं करना है कि हमने साइन कॉस की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे टेन की वैल्यू निकाल ली। तो वहाँ पे थोड़ा सा आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, फिर आप ऑप्शन के देखिए कि ऑप्शन हमारा किस फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, फिर आप इसको स्टार्ट करिए। ठीक है, अगर इस वीडियो में आपको दिक्कत हो रही है कि बिल्कुल ट्रिक से पढ़ाया गया है तो आप प्ले लिस्ट पर जाके हमारा वीडियो देख सकते हैं। 10 वीडियो 11 वीडियो हमने पहले से डाले हैं जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री को कवर किया है। तो उसमें एक वीडियो तो मैंने केवल फार्मूला का दिया है, एक साइन कॉस थीटा से रिलेटेड, साइन 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, पूरा वीडियो एक उसका है। ठीक है, एक में पूरा फार्मूले का वीडियो हमने आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2, तो टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखिए, एक चीज़ आपको नोट कर लेना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। चूँकि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर 2 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/2 होता है। ठीक है, ये मैं पहले पिछली वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्टिव इसको बताया हुआ है कि इसको ये कैसे आता है। ठीक है, तो अगर आपको ये दिया है तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है कि वहाँ पे आपको निकालना नहीं है। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2, तो ये लाइन आप अपनी तरफ से जोड़ दीजिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/2, या फिर अब ये समझ लीजिए कि इसको आपको याद करना है। ठीक, तो आपका एक इक्वेशन ये हो गया और आपका एक ये हो गया, 1 और 2। क्या करेंगे, आपको टेन निकालना है। टेन निकालने के लिए क्या है हमारा, अगर सेक कट जाए तो टेन आ जाएगा। तो 1 माइनस 2 कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 से 2 को माइनस कर दीजिए। क्या आ जाएगा हमारा, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2 माइनस 1/2। ठीक, तो सेक से सेक कट गया, टेन टेन कितना हो जाएगा, 2 टेन थीटा हो गया हमारा, इक्वल टू 2 दूनी 4 माइनस 1/2। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 3/2। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 3/4। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये ट्रिक इसलिए है कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको देगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू देगा, यहाँ पे अगर 4 दे रहा है तो यहाँ पे 1/4 कर लेना, यहाँ पे अगर 10 दे रहा है तो 1/10 कर लेना। ठीक, तो ये लाइन आपको अपनी तरफ से लिखनी है, आपको तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सेक के पूछता तो हम इक्वेशन को ऐड कर देते थे तो हमारा टेन कट जाता, तो सेक की निकल आती। जब सेक की निकल आएगी तो हमारा कॉस भी पूछ सकता है, साइन भी पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ अगर टेन नहीं लिखता, साइन पूछता, तो टेन पता है निकलेगा हमारा टेन या सेक, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। हमने टेन थीटा कितना निकाला था, 3/4, तो साइन थीटा निकल आएगा। एक बार बता देता हूँ, सेक प्लस टेन अगर 2 दिया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, 1/2 हो जाएगा। हमने क्या किया था, 1 माइनस 2 किया था। अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसको हम 2 मान लें तो 1 माइनस 2 किया था हमने, तो अब कर दीजिए 1 माइनस 2। तो 1 माइनस 2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 टेन थीटा इक्वल टू 2 माइनस 1/2 इक्वल टू 2 दूनी 4 माइनस 1/2 इक्वल टू 3/2। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, 3/4। हम पहले निकाल चुके थे इसलिए हमने थोड़ा सा इसमें कम किया है। अब साइन थीटा पूछा है, साइन थीटा पूछा है तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया,
पाइथागोरस आपको पता ही है, ठीक है। अगर इसको हमने थीटा मान लिया तो लाल बटे कक्का भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। साइन कॉस टेन, टेन होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है हमारा 3 4, अगर ये 3 है ये 4 है तो ये तो 5 होगी, ठीक है। ये तो हमको पहले से पता है। साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, 3 बटे 5 आ जाएगा, ठीक। अगर पूछा कॉस थीटा क्या होगा आधार बटे कर्ण, 4 बटे 5 आ जाएगा। सेक पूछेगा तो 5 बटे 4 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, तो आंसर आ जाएगा आपको साइन थीटा का 3 बटे 5। टेन पहले निकाल चुके थे, साइन का निकाल लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2, तो कॉस की पावर 6 थीटा प्लस सेक की पावर 6 थीटा की वैल्यू क्या होगी। 1 2 3 4 1 2 0 और -1 आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ ट्रिक से हम करेंगे जो कट के सॉल्व होके हमारा 1 2 0 और -1 में से कोई आंसर आना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी का। क्या करेंगे देखो, यहाँ पे हमको ट्रिक से करना है, तो हम थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि इक्वल टू 2 आ जाए, मतलब इसको वो सेटिस्फाई कर जाए। अगर यहाँ पे हमारा कॉस थीटा है प्लस सेक थीटा है इक्वल टू 2, तो थीटा इक्वल टू हम यहाँ पे क्या पुट कर दें कि इसकी जो वैल्यू वो 2 आ जाए। अब देखिए अगर हम थीटा इक्वल टू 0 पुट कर दें, कॉस 0 प्लस सेक 0, कॉस 0 होता है 1, सेक 0 होता है 1 इक्वल टू 2, तो कॉस इक्वल टू 0 रखने पे ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू 0 आप इसमें पुट कर दीजिए, कॉस की पावर 6 थीटा प्लस सेक की पावर 6 थीटा। तो जब 0 करेंगे यहाँ पे तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, इसकी भी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2। पावर से क्या मतलब है, जब कॉस की पावर 0 तो कॉस 0 की पावर 6, सेक 0 की पावर 6, दोनों की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 1 2, आंसर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो हमारा कॉस 0 होता है वो 0 होता है, लेकिन जो हमारा साइन 0 होता है, ठीक, सॉरी, जो कॉस 0 होता है वो हमारा 1 होता है, जो हमारा साइन 0 होता है वो हमारा 0 होता है। कॉस जो 90 होता है वो 0 होता है, और जो हमारा साइन 90 होता है वो हमारा 1 होता है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये आप याद कर लीजिएगा, ये काम आएगी। सीधे कॉस इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो कॉस 0 1, तो सेक 0 1, आंसर आ गया 2। यहाँ से 0 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा हमने डिटेल में किया, आपको ये भी नहीं करना है, केवल आपको क्वेश्चन देखना है और सीधे आपको टिक करना है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। और 4 पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है और आपको ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो अभी तक हम क्या करते थे कि कोई वैल्यू पुट करते थे जो इसको सेटिस्फाई कर जाता था। तो यहाँ पे जैसे लिखा है हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है एंगल में तो नहीं आ रहा है, 1 2 ऐसे करके आ रहा है। तो अगर हम थीटा इक्वल टू 0 पुट करें, देखते हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन 0 प्लस कॉस 0, तो साइन 0 0 कॉस 0 1, तो हमारा 1 आ गया। तो अगर हम थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई कर गया। और यहाँ पे आप थीटा इक्वल टू 0 आप पुट कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन 0 इंटू कॉस 0, तो एक हो जाएगा 0 इंटू 1, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। अब देखिए अगर हम थीटा इक्वल टू यहाँ से 90 पुट कर दें, अगर हम 90 पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो आंसर तो हमारा 0 आ गया। अगर हम 90 पुट करेंगे तो साइन 90 प्लस कॉस 90, साइन 90 होता है 1, कॉस होता है 0, तब भी हमारा 1, तब 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है और हमारा थीटा इक्वल टू 90 पुट करने पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम 90 वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस 90 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, कॉस 90 इंटू साइन 90, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 0, तब भी हमारा आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हो सकता है अगर ये क्वेश्चन दे और क्वेश्चन में लिख दे ये 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तब तो हम थीटा इक्वल टू 90 पुट नहीं कर पाएंगे, फिर कहाँ पुट कर पाएंगे, तो थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको आपको डिस्क्रिप्टिव मेथड से करना है, हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ठीक है, तो अगर आपको इसको डिस्क्रिप्टिव करना है तो आंसर आपका 0 आ गया वैल्यू पुट करने पे, तो क्या करेंगे,
इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 आ गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो अब ये जो 1 है इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, फिर ये हमारा 0 आ जाएगा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आप सोचो कि इसको हम साइन 2 थीटा लिख लें, ठीक है, जो कि होता भी है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो अब ये हमारा क्या आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे 0 है, 2 इसको नीचे ले आएंगे तब भी हमारा 0 आ जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0 आ गया। अब या फिर साइन थीटा 0 के बराबर होगा या फिर कॉस थीटा 0 के बराबर होगा। इसको हमने डिस्क्रिप्टिव में बहुत ही डिटेल में हमने आपको बताया है। तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 क्या होता है, जब थीटा हमारा 0 डिग्री हो, सॉरी जब थीटा हमारा 90 डिग्री जब हम थीटा पुट करेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम साइन थीटा इक्वल टू 0 यहाँ से, हाँ अगर हम यहाँ पे साइन थीटा अगर 90 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ रहा है, हमारा कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो ये डिस्क्रिप्टिव में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये अगर आपको डिटेल देखना है तो हमारा वीडियो देख लीजिएगा पुराने जाके। बाकी यहाँ पे आपको थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। डिस्क्रिप्टिव करने के लिए इसको आप दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर देंगे तब आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इक्वल टू 0 या फिर कॉस थीटा इक्वल टू 0, ठीक। तो दोनों आपको अलग अलग 0 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि इफ़ 5 कॉस थीटा प्लस 12 साइन थीटा इक्वल टू 13, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा 0 और 90 के बीच में है और ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। तो इसमें क्या है कि एक ट्रिक तो ये है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप पुट कर दीजिए, इसको पुट करके इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपका, फिर वो हो जाएगा आपका डिस्क्रिप्टिव। यहाँ पे हम केवल ट्रिक की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि 5, 12 और 13, ठीक है। तो एक हमारा पाइथागोरस प्रमेय होती है, कई बार जिक्र कर चुका हूँ। ये अगर एक थीटा है, ठीक है, तो अगर एक 5 है, एक 12 है, एक 13 है, ठीक है, 5 है, 12 है, 13 है, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा पाइथागोरस प्रमेय लगेगी कि 13 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम 13 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा हमारा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। जैसे कहीं पे आपको साइड्स 3, 4, 5 दिया हो, ठीक है, या फिर आपका 5, 12 और 13 दिया हो, तो अगर ये 3 अगर भुजाएं दी होती हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज और ये पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे यूज़ होनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें हम, तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनस। तो सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो होती है 13। भाई 5, 12, 13 में सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण है, फिर एक हमारी 12 हो गई, एक हमारी 5 हो गई, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन दिया था 5 कॉस थीटा प्लस 12 साइन थीटा इक्वल टू 13, वैल्यू निकालने की साइन थीटा। साइन थीटा हमारा क्या होता है, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना है 12, कर्ण कितना है 13, तो साइन थीटा की वैल्यू 12 बटे 13 आ गई, ठीक है। ये आपको आपका आंसर आ गया आपको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ़ एक्स वाई ये पॉजिटिव नीन कोण है और एक्स प्लस वाई 90 से कम है, अगर एंगल एक्स और वाई को हम ऐड करेंगे तो वो 90 से कम आएगा। और दिया है कि साइन, यहाँ पे दिया है कि साइन 2x माइनस 20 इक्वल टू कॉस 2y प्लस 20, ये दिया हुआ है। तो सेक x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, या फिर हम x अलग निकालें, y अलग निकालें और इनको हम ऐड कर लें, तब हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या करते हैं यहाँ पे हम कर रहे हैं कि साइन 2x माइनस 20, ठीक है। अगर हम एंगल का कंपेयर करेंगे तो अगर इस तरफ साइन है तो इधर भी हमारा साइन आना चाहिए, अगर इधर कॉस है तो इधर भी हमारा कॉस आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दिया हमने कॉस
90 माइनस 70 माइनस 90 माइनस 70 माइनस का 2i। ठीक है, देखो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम 90 से जब माइनस करें तो 2i प्लस 20 आना चाहिए। अब देख लीजिए इसको, 90 माइनस 70 प्लस का 2i। ठीक है, तो 20 प्लस 2i, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, 20 प्लस 2i आ गया जो यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, तो यही हम इसको लिखना चाह रहे थे। साइन 2x माइनस 20 इक्वल टू कॉस 2i प्लस 20। तो इसको हमने लिख दिया कॉस 90 माइनस, जो कि यहाँ पे हम 90 माइनस थीटा यूज़ कर सके। तो 90 माइनस थीटा के लिए हमने 90 माइनस 70 माइनस 2i सॉल्व करेंगे तो 2i प्लस 20 आएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे ये क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन 70 माइनस 2i आ गया। ठीक, यहाँ पे क्या दिया है आपको, साइन 2x माइनस 20 इक्वल टू साइन 70 माइनस 2i। ठीक है, अब दोनों को जो एंगल है उनको आप कंपेयर कर दो, 2x माइनस 20 इक्वल टू 70 माइनस 2i। क्या करेंगे अब, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2i इक्वल टू 90, माइनस 20 जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x प्लस 2i इक्वल टू 90, तो x प्लस वाई इक्वल टू 45 आ गया यहाँ से आपका। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 45 आ गया। निकालना क्या है आपको, सेक x प्लस वाई निकालना है। यहाँ पे सेक x प्लस वाई निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक x प्लस वाई आपका कितना आ गया, 45। सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू होती है √2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। देखो ऑप्शन में √2 भी है, 1/√2 भी है, तो इसलिए आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, और वैल्यू के लिए हमने एक वीडियो अलग से बनाया है, बिल्कुल टेबल के साथ हमने समझाया है, तो वो आप जाके इसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। दिया है इफ़ थीटा एक पॉजिटिव नीन कोण है तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो tan थीटा माइनस 15 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इससे ये लग रहा है कि अगर आपको थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर वो tan पूछे या साइन पूछे या cos पूछे, कुछ भी पूछे। ठीक है, तो ये नहीं मैटर करता है, मैटर ये करता है कि हम इसको यहाँ से वैल्यू कैसे निकालें। ठीक है, क्योंकि हमारे ऑप्शन भी दिएंगे 0, 2 ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं, साइन कॉस में आंसर नहीं आएगा हमारा। ठीक है, तो पहले हम थीटा की वैल्यू निकाल लें, यहाँ पे पुट कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये जो दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया है आपका 2 cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। 2 cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 2 cos थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा। क्लियर हुआ। ये यहाँ पे दिया है, ये जो दिया हुआ है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, मतलब 2 cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर ये आपको दिया हुआ है, इक्वल टू 0 कर दिया। अगला स्टेप है हमारा 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 cos थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक, cos कितने डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 बताइए। cos थीटा इक्वल टू 1/2, cos 30 होता है √3/2, तो cos 60 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसको हम लिख लें cos थीटा इक्वल टू cos 60, तो थीटा इक्वल टू हमारा 60 आ गया। ठीक है, तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने आपको समझाने के लिए किया है। अगर आपका एग्जाम में आता है तो यहाँ पे 2 cos थीटा इक्वल टू 1/2, तो सीधे थीटा इक्वल टू हमारा 60 आ जाएगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारा 60 आ गया है, अब क्या करेंगे, अब वैल्यू सीधे पुट कर देना है। tan थीटा माइनस 15, tan 60 माइनस 15 आ गया, तो कितना आ जाएगा 45। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, सभी को पता है, आंसर आ गया आपका 1। ठीक है, अगर आप यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आप नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है, फिर तो क्वेश्चन आपका लेंदी हो जाएगा। फिर कैसे सॉल्व करेंगे आपको। तो यही है ट्रिक कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ट्रिक तो छिपी होती है। मोस्टली अगर जो क्वेश्चन आते हैं
और उसमें कहीं ना कहीं ट्रिक होती है। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आप बिल्कुल ईजिली पकड़ लेंगे। उसके साथ आपको फार्मूले, आपको थीटा वगैरह की वैल्यू 60, 40, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, इन सभी की वैल्यू, फार्मूले, ये सब आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो वो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, आप हमारा वीडियो जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा तो वहाँ से हम आपको हाइट एंड स्टैंड आपको स्टार्ट करेंगे। उसको भी हम 2 लेक्चर में ख़त्म करेंगे उसको, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, और ट्रिक के साथ ही पढ़ाएंगे। पहले थोड़ा सा बेसिक बताने के बाद बिना हम साइन कॉस यूज किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना बताएंगे। अगर हाँ कोई क्वेश्चन बहुत कठिन आता है तो उसको हम, हो सकता है वहाँ पे ट्रिक काम ना करें, लेकिन मोस्टली जो हम क्वेश्चन कराएंगे उसमें या बताएंगे तो ट्रिक के साथ ही बताएंगे कि आप इजीली उसको आप कैसे कर पाएँ। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक, फिर एक बार मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।